अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जोश मिली आबादी का एक शेर है, उससे आगाज़ करते हैं। तबस्सुम की सज़ा कितनी कड़ी है, तबस्सुम की सज़ा कितनी कड़ी है, गुलों को खिल के मुरझाना पड़ा है। ये मैंने जो दो सवाल आए थे, वो जिनका खून खौलता था झूठ से, एजेके से, और उनके घर में कोई झूठ बोलता है, बहन या भाई या मियाँ बीवी में से कोई, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो इसके साथ एक और सवाल ऐड कर लेते हैं, और वो मिसेस अदनान का है। वो कहती है, मैं KPK से हूँ, मैंने CS का SS का एग्ज़ाम पास किया है थ्रू कमीशन। सारा घर देखती हूँ, वापसी पर मुझे बहुत दिक्कत होती है, बड़ा गुस्सा आता है, प्लीज़ गाइड करें, मैं क्या करूँ। अच्छा बेटा, ये पहला गुस्सा और तरह का है, ये गुस्सा और तरह का है, एक दूसरी गुस्से की किस्म भी है। और ये मलीहा ने कहा कि सर, पहले वाली बीवी को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, आप मर्द लोग नहीं समझ सकते। ये मौत की सी कैफियत होती है, मौत की सी तकलीफ़ होती है जो औरत सहती है और बच्चे सहते हैं। आप सोचें कि क्या चीज़ें हैं जो एक ख़ातून, उस रिश्ते को, उसमें एक नई ख़ातून ऐड हुई है तो जो उसको इतनी तकलीफ़ है। मेरा ख़्याल है ख़ातून को मोहब्बत की तकसीम उससे नहीं हज़म होती, पसंद नहीं है। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर क्या होगा ये भी समझ नहीं आता। तीसरी बात जो लगता है कि मर्द की अटेंशन कम हो जाती है। चौथा, हमारे यहाँ आम तौर पे मर्द फिर इंसाफ नहीं करते, अदल भी नहीं करते, एक ही तरफ झुक जाते हैं। और पांचवा मुझे लगता है कि बटा हुआ मर्द झूठा लगता है। पहले उसने जो भी इज़हार मोहब्बत किया होता सब उस पर गुस्सा आता है। और मलीहा बेटा, मुझे आपकी बात से अगर आप इजाज़त दें, 100% इत्तेफाक है। इमोशंस हमेशा सच्चे होते हैं और इस पर जो मर्ज़ी हुक्म हो, प्रैक्टिकलिटी जो मर्ज़ी हो, लेकिन औरतों का ये कहना और सोचना बिल्कुल बजा होता है। मर्दों को उसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। आई डोंट नो कैसे हो, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा नहीं है। वैसे बाद लोग कहते हैं ना उन्हें हर चीज़ का तजर्बा होता है, तो मुझे इसका तजर्बा नहीं है। औरत का जब दिल टूटता है अपने मियाँ के दूर जाने से, और बड़े बड़े लोगों की बीवियों के साथ ये होता है, तो मेरा ख्याल है उन्हें पहले होमवर्क करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। जो चीज़ मैंने देखी है, बड़ा नुकसान होता है जिसका मर्दों को आमतौर पे वक्त से पहले नहीं गुमान होता, मोहब्बत की शदीद कमी हो जाती है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि गुस्सा आपका बजा है, आता है, मोहब्बत का अधूरापन भी तंग करता है, और इसको किसी इंसान के बस में नहीं है। ये तो अल्लाह ही हिम्मत दे तो दे। इंसान के बस में ये है कि गुस्सा, दूसरा झूठ बोल ले तो जो गुस्सा आता बंदा बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, बात को देखकर आपको पता था अब ये झूठ बोलेगा। मैं चूँकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बंदा हूँ, बुनियादी तौर पे मेरा करियर अदारों की जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके साथ शुरू हुआ था। तो वहाँ हम देखते थे कि जो बंदा, चाहे वो किसी भी मनसब पे हो, बग़ैर सवाल के जवाब दे वो झूठा होता है। यानी लेट आया, हमने पूछा नहीं और वो जवाब देने लग जाए, पेपर उसने जमा कराने थे जमा नहीं कराए और वजाहत करे, वो आमतौर पर झूठी होती है। यानी जो भी टास्क दिया गया हो, आप वो टास्क मुकम्मल करके लाने वाले थे, नहीं लाए, तो अब आपने बिना पूछे जो कार्रवाई डाली वो झूठी होती है। ऐसे घर में जब मर्द लेट आएगा तो झूठ बोलता है, किसी के साथ पकड़ा जाए तो झूठ बोलता है, कोई वादा पूरा ना करे तो झूठ बोलता है। तो ये भी तो हो सकता है कि ख़ातून उसको देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दे और दिल को कहे, जो अब इसका एक झूठ और आएगा। कोई गाना भी है पंजाबी का गाना है, एक झूठ और बोल जा, इस तरह का कुछ है, मेरा ख्याल है मलका तरन्नुम का ही है, ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा। तो
ऐसे लोगों का आप समझा बुझा के इलाज नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाना आसान है, तो झूठ बोलते हैं। पर अल्लाह के रसूल ने कहा जब बंदा झूठ बोलने से बाज नहीं आता तो फिर उसके लिए फरिश्ते लिख देते हैं झूठा। एक बात से बंदा झूठा नहीं होता, एक बात से सच्चा भी नहीं होता। जब हम इसे मुसलसल करते हैं तो फिर वो आदत सानिया बन जाती है। और मिसेस अदनान, आप बेटा ज़ाहिर SS हो तो टीचर हो, और वापस आके जो काम करने हैं, जैसे क्लासें बाज़ टीचरें साथ साथ लेती हैं, वहाँ नहीं थकती, खुश दिली से, उसके चूँकि पैसे मिलते हैं। यहाँ यूँ समझो कि खुश दिली से कर लिया करें, वीकेंड को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, थोड़ी सी कंजूसी कम करें कि एक आध हेल्पर रख लिया आपके आने तक। अगर आपने खुद ही खाना तैयार करना है तो सब्ज़ी तैयार हो, मसाला तैयार हो, आए और आके आराम से अपनी मर्ज़ी का तैयार कर लिया। वीकेंड पे एक दो चीज़ें इकट्ठी तैयार कर ली, मेहमानों के आने पे भी वक्त से पहले तैयारी कर ली, तो ये आसानी से मैनेज हो जाता है। इस पर गुस्सा अपने वजूद पे मत कीजिए कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। मैनेज करना कोई मसला नहीं है। एक वक्त में एक खातून, अभी देखें ना, वो 4-5 चूल्हे इकट्ठे होते हैं, तो चूँकि मैंने अपने घर में देखा है कि एक वक्त में 3 चूल्हे तो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और चौथा भी इस्तेमाल, दूध अचानक दरमियान में आ गया, उसको गर्म करना, तो चौथा भी चल रहा होता है। तो इनफैक्ट आपके पास जो एबिलिटी है मर्दों के पास वो नहीं है। वो घर को मैनेज करना, अरेंज करना, ये थोड़े से वक्त में हो जाता है। मगर आप ये सोचें, उस वक्त मर्द आपका घर में होता नहीं है। अगर हो तो बहुत कम मर्द हैं जो आपका हाथ बटाएंगे। थोड़ा प्यार ज़्यादा हो जाए, मोहब्बत ज़्यादा हो जाए, तो फिर बंदा कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेता। हर एक में ना कीजिएगा, फिर बंदा तंग आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ातून को ही सहनी होती हैं। इसे मुश्किल समझिए, इसे ज़िम्मेदारी समझिए, इसे आसानी समझिए, इसे एक बड़े सोसाइटी में रहते हुए अपने मुकाम और मर्तबे और पजीराई की कीमत समझिए, इसे करते रहिए, तो इंशाल्लाह हौले हौले आपके हाथ रवां हो जाएंगे और फिर आपको ये इस बात पे गुस्सा नहीं आया करेगा। अच्छा जी, मेरे पास ब्राइडल ग्लोइंग मास्क आया हुआ है, ये पाकिस्तान हर्बल का है और 100% ज़ारा हर्बल है। 250 ग्राम का ये है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, जिनकी स्किन जो है ग्लो नहीं करती, ये उनके लिए है। और डिब्बा तो बहुत खूबसूरत है, वाह जी वाह। इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से, हर्बल चीज़ों से बना हुआ है। इसको आपने दूध के साथ लगाना होता है चेहरे पे, जब खुश्क हो जाए तो फिर हाँ, ये है रोज़ वाटर, इसकी स्प्रे में डाल के स्प्रे करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे वहाँ से वो रब कर लेते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका जो चेहरा है वो ग्लो करने लगेगा। पाकिस्तान हर्बल 0300 041 9942 पर रब्ता कीजिए। अपनी दुआओं में हमें कभी कभी याद कर लिया कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हमारे दिलों पे अच्छी बात का असर नहीं होता। मेरे रब ने आपको बहुत अच्छे मोहब्बत भरे दिल दिए, इसलिए आप अपने लफ्ज़ों पे, रवैये पे, ज़िंदगी में कमी कमज़ोरी पे काम करते हो और बेहतर हो जाते हो। आप वहाँ बेहतर होते हो, आपके आसपास वाले इतना खुश होते हैं, इतना सा हम भी खुश हो लेते हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।